Hello everyone, welcome to this learning platform. Today we are going to cover general organic chemistry questions of MP set from 2017 to 2024. Okay, so let's start. Basically general organic chemistry से जितने main questions देखने को मिले हैं वो सभी एरोमेटिसिटी के यहाँ पे मैंने फोकस करें। ठीक है, जो रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट इतने ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, वो बेसिकली रिएक्शन इंटरमीडिएट में उन लोगों की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के टर्म्स में दिया है, तो मैं वो वाले क्वेश्चंस वहाँ पे आपके कवर करवा दूंगी। ओके, चलिए, तो अभी यहाँ पे बेसिकली एरोमेटिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट बताना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट होता है बेसिकली मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट थ्रू सम डिस्टेंस। ठीक है, ये बेसिकली डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो जितने ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव, जितने ज़्यादा चार्जेस डेवलप होंगे, क्या होंगे, चार्जेस आएंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया है, बेसिकली नैफ्थेलिन दिया है। ये मैं बना देती हूँ, ये आपका नैफ्थेलिन है, ये भी एरोमेटिक है। दूसरा आपको क्या दिया है, दूसरा आपको दिया है बेसिकली एंथ्रासीन। ये मैंने आपके लिए एंथ्रासीन भी बना दिया। ठीक है, ये एंथ्रासीन हो गया। और लास्ट आपको दिया है फिनेंथ्रिल। ये हो गया आपका बेसिकली क्या, फिनेंथ्रीन हो गया, ये फिनेंथ्रीन हो गया। और दिया है एज्यूलिन। ये बेसिकली आपका ये क्या है, ये है आपका एज्यूलिन। ठीक है, क्या है ये आपका एज्यूलिन है। एज्यूलिन बेसिकली 1 2, ये हो गया आपका 1 2 3 और ये 4 5 डबल बॉन्ड्स रहते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा एज्यूलिन, क्योंकि एज्यूलिन के जब आप क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेंगे। ये इधर करा मैंने, तो जहाँ पर एरो का डायरेक्शन आता है, जिसकी तरफ आ रहा है वहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये ऐसे करा। यहाँ ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा है, ये वाला इधर आएगा, ये वाला उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या ड्रॉ कर रही हूँ मैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रही हूँ। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते करते मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉपर एक ये इस तरह से। अब देखो यहाँ पर ये दोनों रिंग क्या हो गई, ये मेरी बेसिकली दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई। ये देखो एक रिंग ये है, मैंने ये देखो ये एक रिंग है, ये डबल बॉन्ड कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। और ये पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलाऊंगी तो ये देखो मेरी दूसरी रिंग भी क्या हो गई, यहाँ पे मैंने बेसिकली एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करके क्या करा है यहाँ पर। जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी फर्स्ट कनेक्ट दिस, just wait a minute. ओके, सो हाँ, सेकेंड रिंग हमारी क्या हो गई, ये हो गई। इसमें भी सारे sp2 एटम है और 2 2 4 6, कितने हैं इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दोनों रिंग एरोमेटिक है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए, इस वजह से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट एज्यूलिन का होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये किसका, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनल एनायन बोल दो या फिर आयन लिखा हुआ भी आता है। ठीक है, एक तो ये कैसा बनता है, ये ऐसा बना है साइक्लोपेंटा, ये डाइइनाइल और ये एनायन। और दूसरा आपके पास क्या होता है, साइक्लोहेप्टा, हेप्टाट्राइइनाइल, हेप्टाट्राइइनाइल आयन बोल दो या फिर इसको क्या बोल देते हैं, केटायन। ये दोनों ही बेसिकली क्या हैं, दोनों ही मेरे क्या हैं, एरोमेटिक नेचर के होते हैं। अभी हमने एजिल्यून के केस में देखा, जब मैंने उसमें मर्ज कर दिया था, ये क्या है, दोनों ही बेसिकली एरोमेटिक है। ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर ये बेसिकली क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, और ये बोथ ए एंड बी आर क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मॉडल ऑफ एरोमेटिसिटी इज बेस्ट फॉर प्रिडिक्टिंग
काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजोइड हाइड्रोकार्बन, इसका आंसर है कॉन्जुगेटेड सर्किट मॉडल। ओके, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली ये सारे मॉडल्स क्या है, पहला है कॉन्जुगेटेड सर्किट मॉडल। ठीक है, ये मॉडल बेसिकली क्या है, कॉन्जुगेटेड सर्किट मॉडल है। ये क्या बताता है, ये करता है इवैल्यूएट्स aromatic system, evaluates aromatic systems based on the presence and type of conjugated circuit, based on type, presence and type of conjugated circuit, especially 4n+2 circuits, ठीक है। it correlates strongly with reactivity patterns and kinetic stability, of benzoid hydrocarbons, because it reflects how electron delocalization pathways, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम इस स्टेटमेंट से कुछ पूछ ले। pathways stabilize transition state during reaction, states during reactions। क्लियर है, ये क्या है, बेसिकली कॉन्जुगेटेड सर्किट मॉडल। इसके बाद सबसे पहला दिया है आपको क्या, कौन सा मॉडल देके रखा है, हार्डनेस का मॉडल देके रखा है। हार्डनेस का मॉडल तो बेसिकली आपको पता है किस कब यूज होता है, हार्डनेस का मॉडल HSAB प्रिंसिपल, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस में यूज होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मॉडल है आपके पास, नेक्स्ट मॉडल कौन सा दिखे रखा है, आपको दिया है हैश शेड मॉडल देके रखा है। ये मॉडल बेसिकली किसके लिए होता है, मेनली एस्टिमेट, हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन इससे आए। ये क्या करेगा, मेनली एस्टिमेट्स रेजोनेंस एनर्जी दैट इज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। याद रखना, काइनेटिक स्टेबिलिटी का मॉडल कॉन्जुगेटेड सर्किट मॉडल है, और ये वाला जो मॉडल है शेड मॉडल, ये किसके लिए, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए। ओके, लास्ट बचा आपके पास क्या, हर्नडॉन मॉडल। ठीक है, ये वाला जो मॉडल है फोकसेस ऑन एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन, एनर्जी कैलकुलेशंस। ठीक है, तो आपको चारों मॉडल की इंफॉर्मेशन दे दी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एरोमेटिक। अब तो आपको आ ही गया है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल केटायन इज एरोमेटिक, वही रिपीट है कितनी बार क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, ट्रांस डाइमिथाइल डाइहाइड्रोपाइरीन इज। सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए, पाइरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए कि पाइरीन होता कैसा है। तो ये बेसिकली मेरा क्या है, ये है पाइरीन। ठीक है, और क्या बोला है, ट्रांस बोला है, तो यहाँ वाला H और ये वाला जो H है वो क्या आएगा, ट्रांस आएगा। ठीक है, और ये क्या है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ रहे हैं, 7 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, 7 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, कौन से, पेरिफेरल वाले।
कौन से हैं 7 डबल बॉन्ड्स हैं बेसिकली, कौन से हैं मेरे 7 डबल बॉन्ड्स, पेरिफेरल वाले 7 डबल बॉन्ड्स बेसिकली पेरिफेरल, पेरीफेरी के जो है वो 7 डबल बॉन्ड्स है। ठीक है, टोटल कितने हो गए 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये कितना होगा 4n + 2, 14 करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से n कितना निकल के आएगा 12, और 12 में कितना आ जाएगा n की वैल्यू 3, मतलब ये क्या है, ये तो एरोमेटिक आएगा, ये क्या आएगा एरोमेटिक आएगा, यहाँ से 2 है 12 है एरोमेटिक। अब बोलेंगे कि ये वाले तो सारे आइटम क्या थे, ये sp2 था, ये पूरे बाहर वाले तो क्या थे sp2 थे, लेकिन किसी को डाउट होगा कि ये अंदर वाले तो sp3 है, ये भी sp3 है, फिर ये एरोमेटिक कैसे हुआ, तो याद रखना ये क्या है बेसिकली, ये कहलाती है मेरी एन्यूलिन्स। ठीक है, एन्यूलिन्स कैसी रहती है, बाहर बाहर वाला सरफेस आता है, और एन्यूलिन्स के क्या होता है बीच वाला ही आता है, इसमें सिर्फ पेरिफेरल वाले ही काउंट होते हैं, डबल बॉन्ड अंदर वाले नहीं होते, सिर्फ पेरिफेरल वाले क्या होते हैं, डबल बॉन्ड कंसीडर, पेरिफेरल डबल बॉन्ड्स कंसीडर, अंदर वाले बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते, इस वजह से ये क्या आएगा, आंसर आएगा एरोमेटिक। क्लियर है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, अगेन क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन एंड साइक्लोहेप्टेट्राइनाइल केटैन। बेसिकली आपकी जीओसी बहुत ही ज़्यादा क्या आती है, इजी आती है सेट में। ठीक है, आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता है टेस्ट सीरीज आपको कहाँ से मिल जाएगी, प्ले स्टोर से मिल जाएगी, इजी कैम आप डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन, एंड वेबसाइट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, जो चैनल पे न्यू हैं, साथ में और भी लोगों को शेयर करिए फॉर माय मोटिवेशन। थैंक यू, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।